श्री रिकॉर्ड कर रहे हैं श्रीपद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 610। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ये मंदिर में है मेरे चित चोर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूर। पर मैं अति गंवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा गुरु। पर मैं अति गंवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा गुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आदर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरतार। मैं रस ज्ञान तुम रस निपुण रसिक सिरतार। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। सदा सोचती रहती हूँ मत करा भाई। क्या दूं तुमको जीवन धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या इन्होंने कहा है ना तुमको जीवन भाई जी बाबा की। उसी में सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूं तुमको जीवन धन। सदा सोचती रहती हूँ मैं क्या दूं तुमको जीवन धन। जो
धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, प्रियतम सदा तुम्हारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। वस्तु तुम्हारी तुमको देते, पल पल हूँ बलिहारी मैं। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक। प्यारे तुम्हें सुनाऊं कैसे, अपने मन की सहित विवेक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम एक। अन्यों के अनेक पर मेरे, तो तुम ही हो प्रियतम एक। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही से धी। मेरे सभी साधनों की बस एकमात्र हो तुम ही से। तुम ही प्राण नाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। तुम ही प्राण नाथ हो, बस तुम ही हो मेरी नित्य समृद्धि। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। तन धन जन का बंधन टूटा, छूटा भोग मोक्ष का रोग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर, एक तुम्हारा प्रिय संयोग। सदा सोचती रहती हूँ मैं, क्या दूँ तुमको जीवन धन। जो धन देना तुम्हें चाहती, तुम ही हो वह मेरा धन। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य सेठ जी की कुछ बातें, उसके बाद भक्त गोकिल जी का चरित्र। वट वृक्ष पे सेठ जी एक दिन कहते हैं कि भगवान की गारंटी है। किसके लिए? कहते हैं कोई भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है, बुद्धि और लगा दो बस।
परमात्मा है, यह मानने में न कौड़ी लगती है न छदाम। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय बना रहे, बुद्धि से माने कि भगवान हैं। भक्ति पूर्वक व आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद रखना चाहिए, भगवान को सदा याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर समय बना रहे, इसके लिए शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु को स्वीकार कर लो, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को ना छोड़ो। देखो मरना तो है ही, फिर भगवान का नाम लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या मृत्यु होगी। भगवान से प्रार्थना करें कि मरते समय आपके नाम का जप हो, चाहे आप दर्शन दो या ना दो, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे। भगवान से यह प्रार्थना करें, मांग करें। यह कामना होते हुए भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जाती है। शरीर भले आज ही छूट जाए, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी निकृष्ट स्थान पर मृत्यु हो जाए, किंतु प्यारे आपकी याद बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा करके इसमें मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही साधनों का निचोड़ है कि भगवान की याद बनी रहे। अर्जुन ने भगवान से लास्ट में क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति हो गया ये मुझे आपकी, मुझे सब याद आ गया है मैं कौन हूँ। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो कहते हैं कि भैया यही साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। क्या बताया? नाम का जप और भगवान के रूप का स्मरण हर समय रहे। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है। किंतु इस मान्यता में कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक है न साधन है। अगर कोई निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे तो भगवान गारंटी देते हैं, कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण रखता है, उस निरंतर मेरे में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करे तो भगवान सुलभता से प्राप्त होते हैं। अब से जीवन पर्यंत तक यही अभ्यास रहे कि निरंतर प्रभु का स्मरण रहे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वो उसे प्राप्त कर लेता है। गधे का चिंतन किया तो गधा बनेगा, कुत्ते का किया तो कुत्ता बनेगा, सूअर का किया तो सूअर बनेगा, जिसका करे दीवार का करे दीवार बन जाएगा, भक्तों का करेगा तो जहां भक्त है वहां पहुंच जाएगा, भगवान का करेगा तो वहीं पहुंचेगा भैया जहां भगवान है। देखो, जो भगवान के नाम का जप करता हुआ मरता है वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता हुआ जाता है वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाएगा तो देवताओं को प्राप्त होगा। जो भूत प्रेत और पिशाचों को याद करता हुआ जाता है वह उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। अच्छा, जिस भक्त ने पूरा जीवन भगवान का चिंतन किया हो और अंत समय में वो
बेहोश हो जाए तो क्या होगा? पूज्य भैया ने बताया था एक बार कि उसका स्मरण भगवान करते हैं। पूज्य मलुपीठ सरकार भी बता रहे थे कि उसका स्मरण भगवान करते हैं। फिर उसे स्मरण करने का उसे फिर भगवान देख लेते हैं। भगवान के पास पूरा लेखा जोखा रहता है। अच्छा, उन्हें कोई मतलब ध्यान लगाने के सोचने की जरूरत पड़ती है क्या? समाधि में जाएंगे भगवान, फिर जाएंगे इतने जन्म इतने में साल पहले इसने कुछ ऐसा किया था, कुछ नहीं। भगवान का सब फिट रहता है। यूं जाते हैं, यूं बताते हैं, चल भाई मेरे धाम चल, तू नीचे उतर। भगवान पकड़ लेते हैं सब बात। तो भैया जो जिसको याद करता हुआ जाएगा उसी के पास पहुंचेगा। यदि नित्य का अभ्यास होगा तो मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य होगी उसे। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत जोर देकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है, युद्ध करते हैं तो बड़ा जोर लगता है भाई। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है, फिर हम सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं कर सकते? इसलिए माता बहनों तथा भाइयों को हर समय भगवान को याद रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं और आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए साधक को। सेठ जी फिर कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भैया सेठ जी कहते हैं, जितने सुंदर शरीर हैं इन सब की एक दिन खाक होनी है। आज यदि मृत्यु हो जाए तो आज ही राख बन जाएगी। उस राख को कोई फिर स्पर्श भी नहीं करेगा। शरीर में हाड़ मांस और जो भी कुछ है सब भस्म हो जाएगा, कोई चीज काम नहीं आएगी। इसलिए जब तक यह भस्म न हो तब तक इससे खूब काम लेना चाहिए। अभी तो इसके बढ़िया से बढ़िया काम में लिया जा सकता है। हजारों बार हमारे शरीर की राख हुई है सज्जनों, इस शरीर की भी होने वाली है, इसका भी वही हाल होने वाला है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा मूल्यवान शरीर जिसकी भस्म होने वाली है, लाख रुपया देने पर भी नहीं मिल सकता दोबारा। करोड़ दे लो तो भी नहीं मिल सकता दोबारा। और कितनी मूर्खता है कि जो इससे काम लेना चाहिए था वो काम नहीं ले पा रहे हैं हम लोग। क्या काम लेना चाहिए था? सेठ जी कहते हैं, इससे भगवान की प्राप्ति करनी थी। मरने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं। इसे कोई घर में भी नहीं रखेगा, कहेगा जल्दी निकालो, जल्दी करो भाई जल्दी। सूरज ढल जाएगा, उसके बाद पूरे रात घर में रखना पड़ेगा, सड़ जाएगी बॉडी। अरे भाई बेटा है वो तुम्हारा, अरे भाई किसी का पति है? कुछ मतलब नहीं। उसके बाद कुछ निकल गया इसमें से, मतलब आत्मा निकल गई। अरे आत्मा नहीं, परमात्मा निकल गई, इसलिए लाश दिखाई दे रही है। इसमें परमात्मा होते हैं तब तक तो ये चलता फिरता रहता है भैया। और जैसे परमात्मा निकलते हैं, छू सब कुछ, फिर तो जल्दी जल्दी फूको। और फिर डर भी लगता है अगल बगल में बैठने। पूज्य भैया बताते हैं ना कि फिर कहो देखो बैठो ना इसके बगल में, बहुत प्यार करते थे तुम तो इससे, बैठो बगल। नहीं नहीं डर लग रहा है कहीं उठ के बैठ जाए। तो भैया इस शरीर से खूब काम लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। पूरे दिन की भाड़े की मोटर होती है, उसे भाड़ा दे दिया गया, अब उससे खूब काम लो। जो उससे काम नहीं लेता वे तो मूर्ख कहलाएगा भैया। किराए पे गाड़ी लाए, सीताराम जी गाड़ी बुक करी और घर के सामने खड़ी करके रख ली। अब भाई किराया देना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करो, चले जाओ अमृतसर, रामकृष्ण लेकर चले जाओ।
वरना सीताराम जी तो पूरा किराया लेने वाले हैं, वो नहीं छोड़ेगा। हैं? तो भैया वह मूर्ख है अगर जो इस्तेमाल ना करे भाड़े की वस्तु लेकर के। तो ऐसे भैया ये जो शरीर है ये भाड़े का लिया हुआ है, तो इससे खूब काम लेना चाहिए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया इससे खूब काम लेना चाहिए। काम लेने का अर्थात क्या अर्थ है? ये नहीं संसार में बैल बने पड़े हैं। जिस वस्तु के लिए आए थे, जिसकी प्राप्ति, वो प्राप्ति नहीं की तो फिर तो बेकार हो गया, गधे रह गए। कोई गधा खूब काम करता है, लगा रहता है आराम से, बहुत सज्जन आदमी होता गधा। तो कुछ भी कहो कुछ नहीं कहेगा, यूं करेगा गर्दन बस। तो सेठ जी कहते हैं भैया इससे काम क्या लेना है? भगवान का भजन ध्यान सत्संग करना बहुत मूल्यवान काम है। रत्न भी इसके सामने कोई मुकाबले की चीज नहीं है। इसलिए इस शरीर से लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ उठाएं कि सदा के लिए सुखी हो जाएं। वर्तमान में तो हम दिन रात जल रहे हैं। उबलते हुए तेल में जैसे पकोड़ा जलता है, इस तरह हम जल रहे हैं। इस दुख चिंता भय शोक को सदा के लिए दूर करना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि विवेक ज्ञान दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। हम महान दुखी हो रहे हैं, इस दुख का अत्यंत अभाव कर देना चाहिए। ये बात कब पता चलती है? सत्संग से पता चलती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। पूज्य मलुक पीठ सरकार एक बात बता रहे थे। महाराज जी कह रहे थे कि हमारा मन करता है सदा के लिए सब कुछ छोड़कर वृंदावन में एकांत में रहें, आराम से केवल भजन करें। कहे हमने महाराज जी से कह दिया महाराज जी हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा कि देखो तुम्हारे बोलने से अगर एक सच्चे जिज्ञासु का भी जीवन परिवर्तित हो गया तो तुम्हारे जीवन भर की पूंजी एकत्रित हो गई, तुम्हारा काम हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि हम बक्सर में कथा कहने गए थे एक बार, पूज्य मलुक पीठ सरकार बक्सर में कथा कहने गए। तो वहां पर भागवत जी की कथा थी 4थे स्कंद की। तो उसमें कथा में एक बालक आया। उस बालक के दिल पर सत्संग लग गया। उसको बात समझ में आ गई कि इस जीवन के रहते रहते भगवान की प्राप्ति करनी, और उसने निश्चय कर लिया कि अब भगवान की प्राप्ति करके रहूंगा। उसने सरकारी नौकरी थी भैया उसकी, उसने नौकरी छोड़ दी और निरंतर नाम जप में लग गया। खूब भजन करता महाराज, दिन रात रोता। अगले साल फिर महाराज जी की कथा उसी एरिया में हुई तो वो बालक फिर आया। तो वो आश्रम में आके रहने लगा था।
तो वो महाराज जी के पास आ गया दौड़ता हुआ, महाराज जी महाराज जी। तो सब ने उसे डांटा कि भाई तुम महाराज जी के पास मत जाओ। तो महाराज जी ने कहा क्यों आने से मना कर रहे हो इस बालक को, पूछने तो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज जी मुझे किसी भी प्रकार से भगवान के दर्शन करने हैं। तो सब संतों ने कहा कि महाराज जी ये इसकी हालत बहुत बुरी है, ना ये कुछ खाता है ना पीता है, और बड़ी मुश्किल से हमने इसे भगाया हुआ है, वही यहाँ रहकर ज़बरदस्ती आ जाता है यहाँ पर, क्या करें इसका। तो महाराज जी ने उस बालक को समझाया कि बेटा देखो थोड़ा बहुत तो प्रसाद पा लिया करो, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होता जा रहा है। क्या तुमने अपने माता पिता से पूछा कि इस मार्ग पे चलना चाहिए? नहीं। कह रहे नहीं। कह रहे तो अब की बार पूछना, एक बार पूछ कर आओगे तो हम रख लेंगे फिर। तो उस बालक ने फिर जा कर के महाराज जी वृंदावन आ गए और वो बालक चला गया। महाराज जी के कहने से उसने थोड़ा सा प्रसाद लिया, थोड़ा सा प्रसाद लेकर के वो वहीं रहा। उसके बाद कुछ दिनों बाद 2-2.5 महीने बाद वो वृंदावन पहुंच गया, वृंदावन आ गया। और वृंदावन आकर के उस समय ये बना नहीं था अपना मलुपीठ सरकार का जो आश्रम था, उस समय टीन शेड थी, मलुपीठ बना नहीं था, टीन शेड में था। और महाराज जी का उस बालक का आसन टीन शेड में लगवा दिया गया। और भाई वो कुछ खाए ना। आश्रम वाले वहाँ पर एक गंगाराम नाम के एक महंत थे जो सेवा में थे, उन्होंने महाराज जी से कहा महाराज जी कुछ खाता पीता नहीं है, नौजवान बालक है, मर गया तो आश्रम की बदनामी होगी। बेचारे डरे डरे घूमे, भाई होगा क्या। महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने कहा बेटा भगवान की प्राप्ति करने चल, तुझे भगवान के दर्शन करा के लाता हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ चलें? कह रहे बिहारी जी के दर्शन कर। कह रहे मुझे बिहारी जी के दर्शन तो करने हैं, पर मुझे वो बिहारी जी चाहिए जो मेरे आंखों के आंसू को पहुँच सकें। दूर से खड़े खड़े देखकर मुस्कुराने वाले निष्ठुर ठाकुर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे गले लग जाए आकर के, मेरे आंसुओं को पहुँचे, ऐसा भगवान चाहिए। महाराज कथा भी नहीं सुनता था वो, कहीं कथा होती ना आसपास, कथा सुनने नहीं जाता था। फिर एक बार की बात ऐसी लग गई बस उसे कि भगवान की प्राप्ति करनी, अब कथा ना सुनने जाए कहीं भी, बस एक ही नियम था, रोना और नाम जप करना, रोना और नाम जप करना, टीन शेड के नीचे पड़े रहना। महाराज जी ने कहा यार करे क्या होगा। एक दिन रात्रि को गंगाराम जी ने कहा कि महाराज जी ऐसे तो इसके प्राण निकल जाएंगे, तो इसको बालक को समझाओ। उसने कहा, बालक ने कहा अब तक तो मैं कुछ पानी भी ले रहा था, आज से मैं हवा भी जल भी नहीं छूंगा, जल भी नहीं छूंगा, अब मैं बिल्कुल सब कुछ त्याग दूंगा। वो गंगाराम जी ने, महाराज जी अब तो और दिक्कत होगी, अब तो जल भी नहीं छुएगा, अब करें तो करें क्या। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, बालक है ना, कोई बात नहीं, जो देखा राम जी की इच्छा होगी वो होगा। 3 दिन बाद रात्रि के समय पूज्य महाराज जी अपने कक्ष में शयन कर रहे थे और उन्हीं के पास में पूज्य दीनबंधु जी महाराज जी भी लेटे हुए थे। वो बालक भगता हुआ आया महाराज जी के कक्ष में और आ करके महाराज जी के कक्ष में महाराज जी से बोला, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। महाराज जी उठ खड़े हुए एकदम से और कहने लगा, महाराज जी अभी अभी ठाकुर जी आपके कक्ष में प्रवेश किए हैं। तो कह रहे कहाँ हैं? कह रहे वो खड़ा। महाराज जी कह रहे मुझे तो दिख नहीं रहे। तो महाराज जी ने पूछा कैसा स्वरूप है? तो उसने नख से लेकर महाराज शिख तक भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि इतने सुंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे भगवान कह रहे मेरे गले लग जा। और मेरे ही सामने, पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे, मेरे ही सामने वो लड़का दीवार के सहारे यूं आलिंगन करके और मूर्छित हो गया। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, पर वो आलिंगन कर रहा था किसी को, वो मूर्छित हो गया। हमने पास में सो रहे दीनबंधु दास जी महाराज से बोला, अरे खड़े हो लो, पता नहीं कैसी नींद थी, खड़े ही नहीं हो रहे थे। महाराज जी मेरे ऐसी नींद वाले होंगे, कुछ होता रहे सो। तो महाराज जी ने क्या किया, थोड़ा जल छिड़का उसको, थोड़ी देर बाद उसको होश आया। महाराज जी ने कहा कि बेटा क्या हुआ? कह रहे महाराज जी जीवन की साध पूरी हो गई, जीवन की साध पूरी होगी, मैं श्री कृष्ण के गले लगा हूं।
मैं श्री कृष्ण के कंठ से लगा हूँ, भगवान ने मुझे अपना आलिंगन प्रदान किया है। महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, अब जाओ अपना आसन संभालो, भजन करो। कहने लगा महाराज जी अब यहाँ नहीं रहूँगा। महाराज जी ने पूछा अब कहाँ जाओगे? कह रहे ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मुझे मनुष्य का नामो निशान न दिखाई दे, एकदम वीरान जगह चला जाऊँगा मैं, अब यहाँ नहीं रहूँगा, अब मुझे संसार को नहीं देखना। कौन भगवान को देखने के बाद इस संसार के मल मूत्र के शरीर को देखेगा? और सदा के लिए हिमालय की ओर चले गए महाराज। महाराज जी ने कहा आज तक उनका पता नहीं कि वो जीवित हैं या मर गए हैं, कहाँ चले गए हैं पता नहीं है उस बालक का। तो इतने महाराज जी ने कहा 3 दिन की व्याकुलता से भगवान के दर्शन हो गए। 3 दिन व्याकुल हुए, रोते रहे, कुछ खाया पिया नहीं और भगवान ने दर्शन दे दिए। व्याकुलता सच्ची हो ना तो भगवान तत्काल दर्शन देने को तैयार बैठे हैं भैया। हमारे भीतर व्याकुलता नहीं है और कई बार तो स्वांग बना लेते हैं। स्वांग का बहुत आजकल प्रचलन है। सेठ जी कहते हैं भजन होता नहीं, मान लिया जाता है कि हमने बहुत भजन कर लिया है। अरे कभी एकांत में बैठकर भगवान के लिए 2 आंसू बहाए हैं, एक बार बहा करके देखो कैसी शीतलता मिलती है। पूज्य रामायणी जी महाराज कहा करते थे पंडित जी, या पूज्य मलुकपीठ सरकार से कहते पंडित जी या तो शास्त्रों के अवलोकन में समय बीतता है या रोते हुए जीवन बीतता है, और कोई समय को पास करने का जरिया नहीं है हमारे पास। या तो रोते हैं या भगवान की चर्चा पढ़ते हैं। तो ऐसे भगवान मिलते हैं महाराज। निरंतर भगवान का स्मरण। कोई बात पकड़ लो सत्संग की, नहीं पकड़ में आती है तो रोज सत्संग में बैठो, कोई तो बात लगेगी हृदय पर। अरे भगवान का आलिंगन कोई साधारण बात है क्या? भगवान का आलिंगन यार, श्री कृष्ण से गले मिलना। कितनी सखा लोग रोज मिलते हैं भगवान से, रोज मिलते हैं भगवान से, रोज बातचीत करते हैं, रोज उन निकुंजों का दर्शन करते हैं, रोज गोचारण पे जाते हैं। महाराज जी ने कहा जिसकी आस है ना उसकी प्यास बुझाई जाती है, पर हम भगवान से आस ही नहीं लगाते हैं तो प्यास कैसे बुझेगी? महाराज जी ने कहा एक संत हुए हमारे यहाँ वृंदावन में, वो कहते थे कि महाराज जी मेरा तो वृंदावन से मेरा मन ना वृंदावन में 16 आने लग चुका है। महाराज जी ने बताया कि वे सज्जन, उनका देहांत हुआ दशहरे के दिन, अभी की बात बताई उन्होंने, शरीर छूटा दशहरे के दिन और शरद पूर्णिमा 5 दिन बाद होती है शायद। तो उन्होंने कहा 5 दिन बाद शरद पूर्णिमा थी, शरीर छूट गया है, हमें खबर मिल गई थी इन सज्जन का शरीर छूट गया, इन भक्त का। पर शरद पूर्णिमा के दिन हम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए तो हमारे बगल में वो सज्जन खड़े, कह रहे आपका तो शरीर छूट चुका था। पहले उन्होंने से महाराज जी कह रहे कि लोगों ने कहा कि महाराज जी आपको आंखों का धोखा हुआ होगा। कह रहे आंखों का धोखा ऐसे हो सकता है कि 100 मीटर पे बंदा खड़ा हो। अरे मेरे बगल में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं भाई, मेरी आंखों को धोखा कैसे होगा? मलुकपीठ सरकार कह रहे मैंने बगल में देखा तो वो दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी के। तो हमने पूछा कि महाराज जी आपका तो शरीर छूट गया है। कह रहे शरीर ही तो छूटा है, हम तो सदा के लिए वृंदावन में रह गए हैं। 16 आने मन लग चुका था। महाराज जी ने कहा जिसका मन वृंदावन में लग गया फिर वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाता है। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज तो कहते हैं भैया वृंदावन में आओ तो अपने घुटनों पे हथौड़ा मार लो कि वापस ना जा सको वापस ना जा सको, ऐसे वृंदावन की निष्ठा है उनकी। घुटनों की कटोरी निकाल दो वापस ना जा पाए। भैया भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे ज्यादा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है ब्रज में, इधर उधर दौड़ो मत ज्यादा, वृंदावन की गलियों में घूमो बस, कहीं मत जाओ दर्शन करने, और जहां थक जाओ वहां बैठ जाना, वहीं ठाकुर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। जहां ब्रज की गलियों में थक जाओ, चूर होकर घुटने जवाब दे दे, वहीं बैठ जाना, ठाकुर तुमसे मिलने अवश्य आएगा। हाँ माँ, माँ ये व्याकुलता मैं बोल रहा हूँ ना जो आप सुन रहे हो, ऐसे ही होगी। सुनते सुनते ही व्याकुलता होती है।
जब अपना कोई प्रिय होता है ना, जिससे प्रेम होता है, और वो कहीं परदेश में हो, तो उससे मिलने की व्याकुलता कैसी होती है। रोज फोन करते हैं, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, हैं कब आ रहे हो, बहुत दिन हो गए देखे हुए, बहुत दिन हो गए देखे हुए। ऐसे ये भगवान नाम जो है ना, ये टेलीफोन नंबर है, रोज कॉल मिलानी है और बार बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कहना है, नाथ बहुत दिन हो गए अब देखे हुए, अब आ जाओ नाथ। हम क्या करते हैं, भजन भी हमारा ना वो हो गया है, कर्म कांड हो गया है। 16 माला करी, माला टांग दी, उसके बाद भगवान से कोई बात नहीं, चीत नहीं, कोई भगवान के लिए आंसू नहीं, कोई भावुकता वाली कोई बात पढ़ो कि किस भक्त को कैसे मिले, कैसे उसने रुदन किया। जैसे अभी इस बालक की घटना सुनी, जब मैंने सुनी थी तो रोम रोम रोमांचित हो गया था। मैंने कहा यार 3 दिन की व्याकुलता से भगवान मिल गए। तो जिस समय कथा सुन रहा था उस समय तो ऐसा ही लग रहा था मैं ही हूं ये बालक है? उस समय तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, इतने दत्त चित्त होकर के कथा सुनी जाती है कि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे भी कुछ उसका सुख प्राप्त हुआ। तो ऐसे चित्त लगाकर कथा सुनने से, इन भक्तों का चरित्र पढ़ने से ही वो व्याकुलता पैदा होती है। सुनते रहें, रोज जाकर के मनन करें, आज मैंने क्या किया, आज पूरे दिन में भगवान के लिए कितनी देर मैंने अपना समय व्यतीत किया, क्या भगवान के लिए व्याकुलता भरी कुछ बात हुई मेरे जीवन में, नहीं हुई तो होनी चाहिए थी। फिर शबरी मैया की तरह अगले दिन आसन को बुहारे हैं, फिर से आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे, आज ठाकुर दर्शन अवश्य देगा। सेठ जी कहते हैं रोज ऐसी बात होनी चाहिए साधक के हृदय में कि रोज ये मन में आए कि आज ठाकुर जी आएंगे, आज तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। और रोज जैसे अपने पूज्य आज तक वाले भैया जी हैं, उनकी सुपुत्री है राधा, वो आएगी, सबके पास जाती हो, विदुर जी होंगे विदुर जी के पास जाएगी, मैं बैठा हूँ मेरे पास आएगी, आज भी माधव नहीं आया मुझसे मिलने। मैंने कहा यार क्या बात है, रोज माँ रोज जब भी मिलेगी तभी पूछेगी आज माधव नहीं आया। आज तक वाले भैया बता रहे थे कि बलराम जी ने बोल दिया कि आज रात को माधव तेरे से मिलने आएगा, तो पूरे दिन खुश रही, और जब सोने गई आज भी नहीं आया, रोने लग गई, आज भी नहीं आया, रोने लग गई। तो ऐसे रुदन होना चाहिए, ऐसी त्वरा होनी चाहिए रोज। तो सेठ जी कहते हैं भैया ईश्वर ने हमें बुद्धि विवेक ज्ञान दिया है, इससे लाभ उठाना चाहिए साधक को। जो बीत गई सो बीत गई, अब राख रही को। अब जो मौका है हमारे पास, इसको भुनाना चाहिए अंतःकरण शुद्ध होने से। इसलिए हम लोगों को भजन ध्यान सत्संग करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। मैं उस दिन बता रहा था भक्त कोकिल जी के बारे में, अखंडानंद जी महाराज जी के साथ रहते थे, और ऐसी व्याकुलता थी, शमशान में जाकर भजन करते थे। शमशान में एकांत में पड़े रहते, उनके जो पालनहार थे आत्माराम जी, उनका शरीर चला गया, फिर तो और विरक्ति धारण कर ली। अब मन में था, मतलब शरीर चला गया, अंतर्ध्यानी हो जाता है होना चाहिए। तो जब चले गए तो एकांत हो गया उनके जीवन में, अब केवल भजन रह गया था। पर मन में एक चाहती कोई सदगुरुदेव भगवान प्राप्त हो, कोई सदगुरु प्राप्त हो। अब क्या हुआ, 4 महीने किसी अज्ञात प्रेरणा से खिंचे हुए एक डॉक्टर के साथ भक्त कोकिल कहां पहुंचे, कोट कांगड़ा में जा पहुंचे। उन दिनों वहां भूकंप के कारण त्राही त्राही मच रही थी। लोग अपने घर द्वार सगे संबंधी और अन्य वस्त्रों से भी वंचित हो गए थे भूकंप के कारण। तो भक्त कोकिल वहीं थे, और वहां पर ना बड़े बड़े लोग सेवा के लिए आते थे, सेवा देने के लिए कि भाई लोगों को कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो वहीं एक संत आए, जिनको देखकर भक्त कोकिल जी के मन में आया कि ये मेरे सदगुरु हैं, ये मेरे सदगुरु हैं। और ऐसी बात उनके मन में आ गई, और जाकर के उनका नाम था, संत का नाम था श्री अविनाश चंद्र जी महाराज। भक्त कोकिल जी खिंचे हुए उनके शिविर तक पहुंचे।
जब पहुंचे और भक्त कोकिल जी उनके शिविर के बाहर बैठ करके गीता जी का पाठ करने लगे। दूसरे दिन भी किया उन्होंने गीता जी का पाठ। शिविर के अंदर नहीं जा रहे हैं, शिविर के बाहर ही बैठ करके गीता जी का पाठ कर रहे हैं। तीसरे दिन संत महापुरुष ने उन्हें भीतर बुलाकर कहा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? भक्त कोकिल बोले, गीता जी का पाठ कर रहा हूं महाराज। संत ने कहा, तुम्हारे मस्तक में श्री अवध सरकार की भक्ति लिखी हुई है। तुम्हारे मस्तक पे श्री अवध सरकार की भक्ति लिखी हुई है। भक्त कोकिल ने कहा, आप जो आज्ञा करेंगे वही करूंगा, आप जो आज्ञा करेंगे वही करूंगा। श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल को हृदय के रुझान और उनकी जन्म जन्म की और युग युग की साधना का पता कर लिया कि युग युग से क्या साधना करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने भक्त कोकिल को जैसा वैसा ही उपदेश किया जैसी उनकी मनस्थिति थी। फिर वे डॉक्टर के पास नहीं रहे। तभी से भक्त कोकिल जी अविनाश चंद्र जी की सेवा में रहने लगे निरंतर। जब निरंतर, अच्छा, अविनाश चंद्र जी कौन थे? परम भक्त थे और परम अनुरागी थे। भक्त कोकिल जी सत्संग में कहा करते थे, भक्त कोकिल जी सत्संग में कहा करते थे कि भगवान के पूर्ण अनुराग के रंग में रंगा हुआ यदि कोई हृदय मैंने देखा है तो मैंने अपने गुरु जी को देखा है। श्री राम जय जय राम। डिस्टर्ब हो गया। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय। तो भैया भक्त कोकिल जी ने कहा कि मैंने कोई भक्ति के अनुराग में रंगा हुआ कोई व्यक्ति देखा है तो मैंने अविनाश जी महाराज को देखा है। स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज के प्रति भक्त कोकिल जी का बहुत ऊंचा भाव था, अखंड श्रद्धा थी। वे संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा में लग गए। देखो, गुरु सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, गुरु सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। श्री गुरु की सेवा ही भगवान की अंतरात्मा की सेवा है। सेवा कार्य में सेव्य को उतना लाभ नहीं होता जितना सेवक को होता है भाई। सेव्य की सेवा तो कोई वेतन भोगी नौकर भी कर सकता है, परंतु सेवक के अंतःकरण का निर्माण, उसमें त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, वैराग्य, समता, एकाग्रता, सावधानी, प्रीति आदि का उदय केवल सेवा से ही हो सकता है। आपने देखा होगा कई भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु की सेवा में रहते हैं और सारे भावों की प्राप्ति उसे उस सेवा मात्र से हो जाती है। उस सेवा मात्र से उसे सब प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे वैराग्य भी आ जाता है उसके जीवन में, अनुराग भी आ जाता है। सेवक की यही सेवा करने के लिए आवश्यकता ना होने पर भी गुरुजन कई शिष्यों को जबरदस्ती सेवा देते हैं। आवश्यकता नहीं होती, जबरदस्ती शिष्य को गुरुजी कहते हैं तू ये सेवा कर बेटा। जिस समय संत श्री अविनाश चंद्र जी भगवान के भजन में तन्मय हो जाते, भक्त कोकिल जी भी सेवा करते हुए उनकी तन्मयता का आनंद लेते रहते सदा। एक दिन ऐसे ही अवसर पर एक दिव्य झांकी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। क्या दर्शन हुआ भक्त कोकिल जी को? श्री गंगा जी का तट है, रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हरे भरे वृक्षों की पंक्ति है। हिरण, बछड़े आदि उछल कूद कर रहे हैं। गायें हरी हरी घास चरकर जुगाली कर रही है। रंग बिरंगे शुक पिक आदि पक्षी चहक रहे हैं। अच्छा, यह तो कोई आश्रम है। भक्त कोकिल जी कहते हैं ये तो कोई आश्रम है। अवश्य ही यह महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। भक्त कोकिल जी ने देखा इसी महर्षि के आश्रम में सर्वेश्वर, हृदयेश्वरी, प्रति प्राणा जगत जननी, अवध सरकार सती गुरु श्री जनक नंदिनी जू अपने प्राणेश्वर प्रियतम के पुनर्विरह से अत्यंत व्याकुल हो रही है। मां जानकी जी के दर्शन हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में। किन्हें? भक्त कोकिल जी को। कब? जब अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे, तब यह दृश्य उन्हें दिखाई दिया।
और क्या हो रहा था? माँ जानकी जी के रोम रोम से राम 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 ऐसे प्रकट हो रहा था। भक्त कोकिल जी के देखते ही देखते उनके मुख से एक चित्कार निकला और वे बेसुध होकर अपनी माता वसुंधरा की गोद में सो गईं। वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हंस हंसनी आदि पक्षियों ने नीचे उतरकर उनको चारों ओर से घेर लिया श्री जानकी जी को। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।